तो दोस्तों नमस्कार। भाई, टाइम नहीं मिल रहा है। रात को वीडियो बना रहा हूँ। व्यस्तता तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी आज वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, जो भविष्य में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि भाई सरकार द्वारा जो विज्ञापन जारी करे, विज्ञापन जारी करने के बाद प्रॉपर उसका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होने के बाद वेरिफिकेशन और जितनी भी प्रोसेस होती है उन सब से गुजरने के बाद आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप किसी स्कूल को ज्वाइन करके आप अपने सपने को पूरा करते हो। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार जो कि लगातार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। अब हाल ही में आपने देखा था, पहले 57,000, देन 33,000, देन उसके बाद 16,000, अब देन वो फाइनली 5,000 पे आके अटक गई थी बातें। 5,000 पे आके अटक गई थी बातें। लगभग 3 साल बीत गए हैं सरकार को, लेकिन आज तक वो भर्ती नहीं करा पाई है और मंशा आगे भी मुझे नहीं दिखता है। हालांकि कल ही जब मैं भिलाई टाइम्स का यशवंत भैया का जब वो शो दिखा, जिसमें वो प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ वाले जब गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री उनके घर का घेराव करने, उनके निवास का घेराव करने गए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने गजेंद्र यादव जो कि शिक्षा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि अभी बिहार चुनाव में बिजी हैं, उनसे जब यशवंत साहू भिलाई टाइम्स के जो फाउंडर है उन्होंने बात किया, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, 5,000 जो शिक्षक की भर्ती होनी है वो इसी साल 2026 में जून से पहले तक हो जाएगी। लेकिन अब भी ये मुझे पूरी दाल में अभी भी मुझे काला ही नज़र आती है, पूरी दाल काली नज़र आ रही है। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति है, इसके जिसके तहत ये आपको बार बार केवल आश्वासन दे रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अभी 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस हम मनाने वाले हैं, जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उसी दौरान यहाँ की जो युवा है कोई बवाल न कर दे, कोई हल्ला ना मचा दे, कोई हंगामा न कर दे 57,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी वजह से ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है, ताकि युवा आक्रोशित ना हो और जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आए तो कोई ऐसा बवाल ना मचे हमारे प्रदेश में, जिससे भाजपा की नाक कटे और या फिर उनकी किरकिरी हो, है ना। तो ये पहला तथ्य है, पहला पहलू है। दूसरा पहलू आपने देखा था कि 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी थी। आज ही व्यापम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मैंने देख रहा था, तो उसमें टोटल 5,000 पदों पर भर्ती होनी थी। अलग अलग विषयवार उसका वर्गीकरण भी कर दिया गया था। लेकिन उसमें आज मैंने देखा कि योग इंस्ट्रक्टर और जो कंप्यूटर लेक्चरर की पोस्ट है उसमें 150 पोस्ट में कटिंग कर दी गई, उसमें डिडक्शन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब जो 5,000 पोस्ट पे भर्ती होनी थी वो केवल 4700 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी दी गई है। मतलब आप सोच सकते हो, कहाँ हम 57,000 पे थे, आज हम 4700 पे आकर अटक गए हैं। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट की मंशा समझ सकते हो, किस तरीके से ये वो युवा बेरोजगार के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से युवाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप अपने विवेक से विचार कीजिए, क्या हम यही चाहते थे? क्या हम 5,000 शिक्षक भर्ती चाह रहे थे? क्या हमने तो जो घोषणा पत्र है उसमें 57,000 की बात करी थी ना। तो मेरे भाइयों, मेरे सभी युवा साथियों, जागो आप और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आइए, सामने आइए। और जो 57,000 जो शिक्षक भर्ती की वादा को लेकर जब सत्ता में आई थी सरकार, तो 57,000 की बात करी थी, तो 57,000 से एक पोस्ट कम या फिर एक पोस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अपने मांग पे अड़े रहना चाहिए। ये वक्त है संघर्ष करने का। अगर अगर आप आज आप संघर्ष नहीं करोगे तो कल आपका जीवन संघर्षमय हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आज आप संघर्ष करोगे तो कल आपका जीवन कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो सामने आइए और अपनी आवाज़ उठाइए, सड़कों पे लड़ाई लड़िए, क्योंकि अब पत्राचार के माध्यम से लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। क्योंकि 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसका मतलब ये है सरकार की नीयत में खोट है। सरकार नहीं चाहती है कि जो शिक्षित वर्ग है यहाँ के, वो एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी ले सके। और इसके अलावा वित्त विभाग की जो मंजूरी